दूसरा नियम, आत्महत्या करने का त्याग। देखो आपको मरना है ना, संसार से बहुत दुखी हो गए हो ना, तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा, मर जाओ। बिल्कुल मना नहीं कर रहे हम, जाओ और अभी लटक जाओ, कूद जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन अकेले मरो ना। आपके शरीर के अंदर जितना भी खाली स्थान है, जैसे नाक वाला जो स्थान होता है ना, कान वाला स्थान है, और भी पेट में जितना भी खाली स्थान है, वहां अनंत निगोदिया जीव रहते। अब आपकी समस्या, आपका पाप कर्म का उदय, आप दुखी, उन्हें क्यों मार रहे हो अपने साथ में? जिस दिन आप अकेले हो जाओ, यानी वो निगोदिया जीव आपके शरीर को छोड़ दें, उस दिन आप आत्महत्या कर लेना। करना चाहो तो छोड़ते हैं, अरिहंत जब आप बन जाओगे ना, तो निगोदिया जीव निकल जाएंगे, फिर तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आप अपनी समस्या का, अपने कर्म का पनिशमेंट दूसरे को नहीं दे सकते। आप आत्महत्या करने गए, आपके साथ में अनंत जीव मर गए, फिर आप सोचो, आपको लगता है हम समस्या से छूट गए, छूटे नहीं हो महानुभाव, और आपने समस्या को मुश्किल बना दिया, क्योंकि स्वयं के कर्मों का पनिशमेंट किसे भी दे दिया, साथ में दूसरों को भी दे दिया। दूसरे को जीवन दान दे सकते हो क्या आप? किसी मरते हुए में जान फूंक सकते हो क्या? जब किसी मरते हुए को जिंदा नहीं कर सकते, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी को जान से मारो। तो आपका दूसरा नियम, आत्महत्या करने का त्याग। बोलिए ना, नियम समझ में आ गया ना? अपने कर्म का पनिशमेंट दूसरों को देंगे तो कई गुना बढ़ करके आगे चल के मिलेगा। जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे, कोई बात नहीं है, उसका एक समाधान है, सुसाइड कभी नहीं करना। तो करना क्या है, आप आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करो अच्छे से, ना ज्यादा टाइट ना लूज, मतलब अच्छे से आपको लगना चाहिए कि आपको फील हो कि आपने मुट्ठी बंद की है, और आराम से हाथ को जैसे रखना है ऐसे रखना, ऐसे रखना है, जैसे भी रखना है, हाथों को आराम से टिका लो, ठीक है। शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, और एक श्वास लो, गहरी और लंबी नहीं, हल्की सी, कि वो श्वास आपकी नाभि तक नहीं, सिर्फ हृदय तक जाए, बस। उसके बाद आपको जो भी भगवान अच्छे से याद हो, या जो भी भगवान आपके 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, उन भगवान का मुखमंडल याद करो। क्या याद करना? उनका चेहरा। जब आपको सुसाइड के थॉट्स बहुत ज्यादा आने लगे, जब आपको ये लगने लगे कि अब समस्याओं का समाधान नहीं है, जब आपको ये लगना लगे कि चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अब आपको आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नजर में ना आए, तब के लिए ये है। फिर आप वो एक श्वास लेकर के छोड़ने के बाद अपनी आंख को खोलो, और उन भगवान को, किसी भी मंदिर के, किसी भी स्थान के भगवान के मुखमंडल को याद करो, और कंटिन्यू 21 दिन तक ये प्रयोग आपको अपने साथ घर पर करना है। निश्चित रूप से मान करके चलिए, कोई ना कोई रास्ता 21 दिन में जरूर मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का जो मुखमंडल होता है ना, ठीक उसी के पीछे भगवान के स्तन के आभा से भामंडल बनता है, जिसमें भव्य जीवों के संभव शरण में जाने पर 7 भव दिखाई देते हैं। तो भगवान के आभा मंडल में जब 7 भव दिखाई देते हैं, तो क्या इस जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है ना? हाँ, एक बार और बताते, इसकी व्यवस्था ना सागर वालों ने पहले कर रखी है, जितनी बार चाहो उतनी बार जान सकते हो, ठीक है ना? तो पहला नियम क्या है? रात्रि भोजन का त्याग, यानी अन्न की वस्तु का त्याग। दूसरा नियम,
आत्महत्या का त्याग।